Hello friends, I am Murli from Simej College and today I will discuss about SSH. In my last video, I have discussed about these two protocols, Telnet and SSH, and I have shown you a practical on Telnet. और आज मैं आपको समझाऊंगा SSH के बारे में और SSH के प्रैक्टिकल के बारे में। SSH को मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो SSH है क्या कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल होता है एंड पोर्ट नंबर 22 पे वर्क करता है एंड जो है जस्ट इसमें जो है वो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज होता है RSA SHA 256 डिफाई हेलमैन और ये भी जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन ये सिक्योर होता है अटैकर से। अब यहाँ पे SSH की कुछ डिफरेंट बात, लाइक SSH बाय डिफॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत पहले से वर्क करता आ रहा है, लेकिन इस SSH फीचर को माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया। तो हम लोग आज इसी प्रैक्टिकल को करेंगे कि SSH आखिर विंडोज प्लेटफॉर्म पे कैसे रन करेगा। ठीक है, फाइन। सो इसके प्रैक्टिकल को देखने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी ये एक वर्चुअल मशीन है मेरी, ये भी विंडोज 10 है बिकॉज विंडोज 10 से ही स्टार्ट हुई है। टेलनेट जिस तरीके से कमांड लाइन के थ्रू एक्सेसिंग देता था वैसे ही ये भी कमांड लाइन के थ्रू एक्सेसिंग देगा, लेकिन ये सिक्योर तरीके से देगा। अब आपको मैं सबसे पहले तो बताऊं कि SSH की सर्विस कहाँ से इसमें इंस्टॉल होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट SSH की सर्विस होती है। तो आप जस्ट यहाँ पे जैसे स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो जस्ट ऊपर आपको सेटिंग दिखाई देता, नहीं तो आप इससे सर्च भी कर सकते हैं सेटिंग को। आप सेटिंग को क्लिक करें। जब आप सेटिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडोज सेटिंग, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है एप्स। जब आप इस एप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा एप्स एंड फीचर्स और उसके साथ में जस्ट नीचे ऑप्शनल फीचर्स। आप ऑप्शनल फीचर्स पे क्लिक कीजिए। अब ऑप्शनल फीचर में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये है इंस्टॉल्ड फीचर्स। ये इंस्टॉल्ड फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे फीचर इंस्टॉल्ड है और इनमें से मैंने भी ओपन SSH क्लाइंट एंड ओपन SSH सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, और अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अ फीचर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से और जो भी फीचर्स हैं इसमें वो सारे फीचर्स यहाँ लिस्ट हो जाएंगे और यहीं से आपको जस्ट जैसे मैं जस्ट ऐसे कर रहा हूँ इंफ्रारेड वाले टेक्निक को, इस टेक्निक को जस्ट मैं क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ नीचे जो है क्लिक कर देना है, इंस्टॉल फीचर इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप ओपन SSH सर्वर एंड क्लाइंट दोनों इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सर्वर क्यों करेंगे। तो सर्वर इसलिए करेंगे क्योंकि इस मशीन को, जिस मशीन पे ये सर्वर सर्विस इंस्टॉल हो रही है, इस मशीन को अगर हमें रिमोटली किसी और मशीन से एक्सेस करना हो तो वैसे केस में सर्वर सर्विस होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मशीन किसी और मशीन को एक्सेस करना चाहता है तो वैसे केस में इसके पास क्लाइंट होनी चाहिए। मैंने दोनों कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी ओपन SSH की सर्विस इस पे इंस्टॉल हो गई एंड अब इसके बाद बारी आती है कि SSH की सर्विस इंस्टॉल करने के बाद आपको इस सर्विस को स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं चलता हूं services.msc, ये आप कमांड लिखा हुआ देख रहे होंगे। हाँ, services.msc, ये मैंने पिछले वीडियो में भी यूज किया है टेलनेट की सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। जब आप इसमें जाएंगे तो आप जस्ट सर्च कर लीजिए कि भाई ओपन SSH कहाँ है ना। आपको ऐसे सर्च करने में परेशानी लगती है तो आप जस्ट यहाँ पे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ओ, तो जैसे ही मैंने ओ प्रेस किया तो ओ से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस आ गए। अब इनमें देखिए ओपन SSH सर्वर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें।
देखिए ये सर्विस बाइट अभी बंद है। पहले तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं एंड देन इसको मैं जस्ट ऑटोमेटिक किए देता हूं। ऑटोमेटिक, देन अप्लाई, देन स्टार्ट। सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। चल, मैंने एसएसएस सर्विस को स्टार्ट कर लिया। अब इसे बंद करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आती है कि अब इस मशीन को मुझे एक्सेस करना है किसी दूसरे मशीन से। तो दूसरी मशीन मेरी होगी मेरी होस्ट मशीन, यानी मेरी खुद की अपनी लैपटॉप जो है। अब इन दोनों, मेरी होस्ट मशीन एंड ये वर्चुअल मशीन जो कि दोनों ही विंडोज 10 है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक किए लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ। आईपी चेक करने के लिए जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट यूज करूँ, cmd ip config/all। अब आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो इसकी आईपी है 192.168.35, 192.168.52.135। फाइन, ये इसकी आईपी। अब इस आईपी को मैं अपने होस्ट मशीन से यानी लैपटॉप से जरा पिक करता हूँ। तो आ गया, मैंने वर्चुअल मशीन मिनिमाइज कर दिया है। इसके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किए लेता हूँ। जस्ट थोड़ा सा अब इस मशीन से मैं उस आईपी को जरा पिंग कर लूँ। पहले 192.168.52.135 मैंने एंटर हिट किया। आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दैट मशीन, दैट वर्चुअल मशीन। अब मुझे क्या करना है? अब जो है मैं यहाँ पे सिंपल कमांड टाइप करूंगा, SSH स्पेस एंड देन यूजर का नाम, उस मशीन का जो यूजर है वर्चुअल मशीन का। तो वर्चुअल मशीन के अगर यूजर को देखना, तो यूजर के लिए जस्ट मैं आ जाता हूँ, मैं वापस अपने वर्चुअल मशीन पे आ गया हूँ। आई थिंक यूजर मेरी थी स्टूडेंट, यस इमेज, लेट मी चेक। ओके, ये यूजर्स हैं। इसमें मेरी यूजर है आपको सिमेज या SSHD, जिस तरीके से। तो सिमेज मेरी यूजर है। अब इस सिमेज से मैं लॉगिन करने जाता हूँ। तो आ जाऊँ मैं फिर वापस अपने होस्ट मशीन पे और SSH और उसके बाद टाइप करता हूँ CIMAGE सिमेज @ यहाँ पे आपको अपने उस मशीन की आईपी डालनी है जिसे आपने रिमोटली एक्सेस करना है। तो वो 192.168.52.135। अब एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करने के बाद ये आपसे कह रहा है कि भैया पासवर्ड बताओ। ठीक है, वैसे मैंने इसको टेस्ट किया हुआ था पहले। अगर आप फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये शो करेगा कि इसमें जो इंक्रिप्शन टेक्निक है वो SHA-256 यूज हो रहा है, जो कि वेरी गुड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, टेक्निक है जिसके थ्रू हमारा डेटा हाईली सिक्योर होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे ऐसा मैसेज देगा और आपको ये पूछेगा भी कि क्या करना है या नहीं, यस और नो। इधर यस करना है, करना है। अब इसकी मशीन की जो है वो पासवर्ड 1 2 3 मैंने रखी थी, फाइन। इस तरीके से देखिए हम आ गए। अभी आपको क्या लग रहा है कि फाइन, देखो ये जैसे टेलनेट किया था वैसे यही है, लेकिन ये क्या है, हाईली सिक्योर। फाइन। अब यहाँ पे फिर वैसे ही मैं जस्ट DIR करता हूँ। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास में ABC डेस्कटॉप भी है। अगर मैं यहाँ CD करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया मैं। अब यहाँ मैं DIR करूँ तो इधर एज सच कोई उस तरह की फाइल नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं कॉपी कॉम
सिटी, सिटी के नाम से एक फाइल बनाया, एंटर किया, कंट्रोल जेड किया, फाइन, वन फाइल कॉपी। अब ये जो मैंने यहाँ पे उस मशीन में लॉगिन होके बना दिया है, वो कहाँ बना है? डेस्कटॉप पे बनाया है। तो अगली मशीन पे चलता हूँ मैं। अगली मशीन पे देखिए, ये मेरी वर्चुअल मशीन पे सिटी नाम की फाइल बनी है। ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, मे बी आपको देखने में दिक्कत होगा, बट ये सिटी नाम की यहाँ फाइल बनी है। डन। इस तरीके से हमने एसएसएच के थ्रू भी रिमोट मशीन को एक्सेस कर लिया। अब इसी सेम टास्क को मैं पुट्टी के थ्रू करूंगा, जैसे मैंने टेलनेट में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इससे मैं एग्जिट हो जाऊं, होस्ट मशीन पे आ गया हूं वापस में। ओके, अब पुट्टी मेरी एप्लीकेशन इस पे ऑलरेडी है, अब मैं उसे यूज करूं, पुट्टी, एंड इस पे जाता हूं, और जाने के बाद ये एसएसएच बाय डिफॉल्ट है, सॉरी, ये एसएसएच सेलेक्टेड है, इसका पोर्ट नंबर 22 आ रहा है। जैसा कि टेलनेट जब हमने किया था, यहाँ पे टेलनेट लिया था, तो अपने आप देखिए यहाँ पे 23 हो गया, बट जब मैं एसएसएच सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 22 नंबर पोर्ट हो जा रहा है। अब मुझे चाहिए उस मशीन की आईपी, तो 192.168.52.135। फाइन, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लॉगिन एज, तो लॉगिन यूजर नेम था हमारा CIMAGE सिमेज, एंड पासवर्ड डाल दें, पासवर्ड शो नहीं कर रहा, एंटर। पुट्टी से भी लॉगिन कर दें, इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे टेलनेट की तरह ही एसएसएच को भी यूज किया, और एसएसएच को कमांड लाइन के थ्रू भी एक्सेस कर लिया, एसएसएच के थ्रू रिमोट मशीन को कमांड लाइन से भी एक्सेस किया, पुट्टी एप्लीकेशन से भी एक्सेस किया। लेकिन ये एसएसएच जो है वो हाईली सिक्योर है। सिक्योरिटी के पीछे रीजन क्या है? सिक्योरिटी के पीछे रीजन है एनक्रिप्शन, और वो भी SHA-256 इंक्रिप्शन। हाँ, ये एसएसएच में ये इंक्रिप्शन टेक्निक में भी चेंज हो सकती है। कहीं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम RSA यूज कर रहे हैं, कोई डिफाई हेलमैन यूज कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये तो श्योर है कि इसमें हाईली इंक्रिप्टेड होगी हमारी डेटा, जो कि ट्रांसमिशन में आएगी। सो इस तरीके से मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताए। फर्स्ट वन इज टेलनेट, जो मेरी लास्ट वीडियो में थी, एंड सेकंड दिस वन इज SSH। आप मेरी वीडियो को अगर देखें तो इसे प्रैक्टिकली जरूर करें। प्रैक्टिकल करने के बाद आउटपुट को देखें। अगर इन केस कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।